आंदोलनकारी किसानों का देशव्यापी चक्का जाम आज। कांग्रेस का समर्थन, दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान आज देशव्यापी चक्का जाम करने की तैयारी में हैं। प्रदर्शनकारियों ने दोपहर 12 बजे से अपराह्न 3 बजे तक 3 घंटे के चक्का जाम का आह्वान किया है। इसे लेकर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि यह प्रदर्शन दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा। कांग्रेस ने इसको समर्थन दिया है। राज्यसभा में कृषि कानूनों का बचाव करने पर कांग्रेस ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता चक्का जाम करने वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। छजलेट थाना क्षेत्र निवासी एक नवविवाहिता ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि उसका विवाह अमरोहा जनपद के नगला निवासी युवक के साथ हुआ था। बीते माह जनवरी में पीड़िता अपने मायके आई थी। इसी दौरान 18 जनवरी को पीड़िता के पिता और भाई जरूरी काम के चलते घर से बाहर गए हुए थे। तभी घर में अचानक पति के रिश्तेदार आ गए। मेहमान आने पर महिला ने उनका स्वागत करने के साथ ही खाना खिलाया। रात में मेहमानों ने शर्मनाक हरकत की। रिश्तेदारों ने कहा कि वह घर नहीं जा सकते हैं, इसलिए रात में वहीं पर रुकेंगे। महिला ने उनके सोने की व्यवस्था घर में कर दी, लेकिन घर में ठहरे दोनों रिश्तेदारों ने रात में पीड़िता को दबोचकर बारी बारी से दुष्कर्म किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के लिए जन समर्थन जुटाने के उद्देश्य से एक बार फिर बंगाल के दौरे पर हैं। शनिवार को उन्होंने मालदा के शाहपुर गाँव में 3000 से ज्यादा किसानों के साथ खिचड़ी भोज में हिस्सा लिया। इस दौरान किसानों को संबोधित करते हुए नड्डा ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ये माटी मानुष के नाम पर आई सरकार ने बंगाल की जनता के साथ धोखा किया। यहाँ आई क्या तानाशाही, प्रशासन का राजनीतिकरण, पुलिस का अपराधीकरण और भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशनाइजेशन हुआ है। बंगाल की जनता के स्वास्थ्य की चिंता मोदी जी ने की थी। अब ममता जी जाएंगी, रास्ते का रोड़ा खत्म होगा और मोदी जी का आयुष्मान भारत बंगाल की जनता को मिलेगा। किसान आंदोलन का मुद्दा इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है और बॉलीवुड के मशहूर सितारे इस मुद्दे पर सोशल मीडिया के जरिए अपनी राय साझा कर रहे हैं। हालांकि बहुत से सितारे ऐसे भी हैं जिन्होंने अब तक इस मुद्दे पर अपनी कोई बात नहीं रखी है। ऐसे दिग्गज सितारों की चुप्पी पर एक्टर नसरुद्दीन शाह ने सवाल उठाया है। नसरुद्दीन शाह ने कहा कि इन दिग्गजों को अपनी दौलत खोने का डर सता रखा है। आखिर जब उन्होंने 7 पीढ़ियों के लिए कमा रखा है तो कितना खो देंगे। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा तीसरे दिन भी काफी तीखी रही। विपक्ष ने शुक्रवार को भी चर्चा को कृषि कानूनों और किसानों के मुद्दे तक ही केंद्रित रखा और सरकार से इन कानूनों को वापस लेने की मांग दोहराई। कांग्रेस ने कहा कि राज्यसभा में जब इन कानूनों को लाया गया था तभी सरकार को चेताया गया था कि यह किसानों के लिए डेथ वारंट, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही। सत्ता पक्ष ने कहा कि किसान इनके चेहरों को पहचाने और समझे उनका हितैषी कौन है। भाजपा ने विपक्ष पर किसानों को भड़काने का भी आरोप लगाया। शुक्रवार को चर्चा पूरी हो गई और संभवतः सोमवार को प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे। भाजपा ने सोमवार से सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने का व्हिप जारी कर दिया है।